बहन मेरी 1 सेकंड के अंदर पाकिस्तान गई और उसको नस्ते नाबूद करके आ भी गई। आज ये नेता 2 कौड़ी के नेता हमारी उस बहन का अपमान करेंगे, उस आतंकवादी देश से तो जोड़ेंगे। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जाओ बॉर्डर पर, आज भी गोलियां चल रही हैं, बंदूक पकड़ के दिखाओ। अगर तुम्हारी पतलून ना नीचे उतर जाए तो नाम बदल देना मेरा। सूफिया कुरैशी की तो उन्होंने बोला, बहुत बड़ी बात उन्होंने बोला है, उनके साथ तो कार्रवाई होनी चाहिए। उसको तो, उस देशद्रोही को तो फांसी की सजा दे दो, वो भी कम है। फांसी की सजा दे दो, वो भी कम है। भी यही बात यही बोला, और क्या, वो बीजेपी का वोट बैंक है, इसीलिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर यही अदर पार्टी होता तो उसको कहां से कहां घसीट के लेके जाता है। मीडिया में भी बस कल चलाया गया, बाकी यूट्यूबर उससे चला रहे हैं, बाकी वो खत्म है। गोदी मीडिया उसे भी खत्म कर दी है। इसके पीछे सपोर्ट कौन कर रहा है, ये सब बोल रहे हैं। वो छोटा सा पार्टी का छोटा सा एमएलए है कि नहीं, ऐसी अगर बातें बोले तो सपोर्ट कौन कर रहा है। नेहा राठौर कुछ बोलते बीजेपी के खिलाफ तो देशद्रोही बन जाती है। अगर ये हमारे सैनिक के साथ, आर्मी के साथ अगर ऐसा बोले तो वो देशद्रोही नहीं है। क्या नाम है भाई साहब? सर नाम मेरा, वैसे मुझे सभी लोग यहाँ यादव कहते हैं, पर आप अपना क्वेश्चन बताइए क्या सर। यादव जी, जो सूफिया कुरैशी के ऊपर ये विवादित बयान देना बीजेपी के नेता का, ये कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम पहले बोलते हैं भारत माता की जय। माता मतलब हमारी माँ, लेडीज, और फिर हम लोग बोलते हैं जय जवान जय किसान। तो जब हमारी माँ और किसान और जवान, ये तीनों मिलके हमारा हिंदुस्तान है। आज मैं हिंदुस्तान से 140 करोड़ जनता से कहना चाहता हूँ कि जिस हिंदू का खून न खोला, और खून नहीं वो पानी है, और जो सेना के सम्मान में न खड़ा हो वो बेकार जवानी है। अगर आज हमारी बहन सूफिया के साथ, कर्नल सूफिया के साथ इंसाफ नहीं होता है तो ये 140 करोड़ जनता का अपमान है, हिंदुस्तान का अपमान है कि आज हमने इस नेता के कहने से, उस नेता ने जो बोला है कि वो पाकिस्तान की बहन है, वो आतंकवादी देश जो दूसरे के टुकड़े पे पलता है, वो हमारी बहन की बगावत भी करेगा। हमारी बहन जिसने अपने बच्चे को छोड़ा, अपने पति को छोड़ा, अपना जितना धर्म है छोड़कर उस पाकिस्तान को निस्तनाबूद करने के लिए चली गई, उसने एक क्षण नहीं लगाया, सोचा नहीं कि हम जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। उसके मन में किंतु परंतु भी नहीं आया कि मेरे बच्चे का क्या होगा, या मेरी सास का क्या होगा, या मेरी माँ का क्या होगा। वो बहन मेरी 1 सेकंड के अंदर पाकिस्तान गई और उसको नस्ते नाबूद करके आ भी गई। आज ये नेता 2 कौड़ी के नेता हमारी उस बहन का अपमान करेंगे, उस आतंकवादी देश से तो जोड़ेंगे। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जाओ बॉर्डर पर, आज भी गोलियां चल रही हैं, बंदूक पकड़ के दिखाओ। अगर तुम्हारी पतलून ना नीचे उतर जाए तो नाम बदल देना मेरा। ये नेता जो एसी में बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, एक दिन इनको बॉर्डर पर चला के दिखा दो, सालों को सांस की बीमारी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेता है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना संज्ञान लिया और इनको फटकार लगाई कि इन पर जल्द से जल्द मुकदमा दिया जाए। पर माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ कि अगर इनके खिलाफ आपने कड़ी कार्रवाई नहीं करी तो भारतीय जनता पार्टी को होने वाले बिहार चुनाव में कड़ी से कड़ी हानि होने वाली। मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए। भाई, मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर आज उस बेटी का सम्मान में प्रधानमंत्री जी नहीं बोल पा रहे हैं तो ये जनता किससे कहेगी? अपने प्रधानमंत्री से कहेगी ना। हमारे जो सर्वे सर्वा हैं तो हमारे प्रधानमंत्री है ना। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरा कोई परिवार नहीं है। अगर मेरा कोई परिवार है तो 140 करोड़ जनता। प्रधानमंत्री ने कहा ये मेरा परिवार है और इन परिवार को लेकर मैं चलूंगा। तो आज मेरी वो बहन सूफिया, कर्नल सूफिया कुरैशी, अगर उसका अपमान होता तो प्रधानमंत्री जी क्यों चुप बैठे हुए? हो सकता है थोड़ा सा समय लगे उनको। 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए पत्रकार, 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए था। ये कोई आम बात नहीं है। अरे हो सकता है उतने बड़े पद पे बैठे उनके पास पहुंचने में समय लग गया भाई साहब। प्रधानमंत्री जी एक नागरिक का ध्यान रखते हैं। संविधान में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जो होता है वो अपने देश का एक नागरिकों का ख्याल रखता है। वो तो हमारी बहन है और इनके मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, इनकी सरकार है वहाँ पर। तो कैसे नहीं इनको पता चलता, बताइए मेरे को। अगर नहीं पता चलता है तो बताइए प्रधानमंत्री कैसे, जो हमारे देश की सेना की सुरक्षा के बारे में ना सोच पाए, उसके मान और अपमान के बारे में ना बोल पाए, तो क्या जरूरी है थे प्रधानमंत्री? तो उनको माफ कर दीजिए ना, अब तो आके माफी मांग ही रहे हैं। अगर मेरे बस में चलता ना
तो मैं उनको इसी धरती पे गिरा देता। हम आम नागरिक हैं, इसलिए हमारी पहुंच वहां तक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं, अमित शाह जी से, ऐसे फायर ब्रिगेड नेता से जो जनता का सम्मान रखते हैं, उनको जल्दी से जल्दी कड़ी सजा देश दो का मुकदमा ठोकना चाहिए। जब तक देश दो का मुकदमा नहीं ठुकेगा, आने वाले वक्त में हमारी सेनाओं का अपमान ऐसा होता रहेगा और हम इसको बिल्कुल से बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे जैसे आदमी एक भी अगर जिनके अंदर थोड़ा सा भी सम्मान बचा है, वो सेना के लिए मर मिटने को तैयार है। अच्छा, मतलब जो बीजेपी कहती है कि हमेशा हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, वो बीजेपी इस तरीके के नेताओं को रखे, जैसे कि मतलब इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरीके से विवादित बयान या फिर किसी को ऊपर, किसी महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना, ये बहुत ही गलत है। देखिए, मैं आपको भी एक बात और बता देता हूँ। इसी बिहार के अंदर एक गायक गई थी, तो उसने गाना गाया था, रघुपति राघो राजा राम, पति पतावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह सबको नाम। तो इसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनको मंच से नीचे कह दिया, इसलिए कि उन्होंने कह दिया ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। लेकिन मैं उस बात को वो नहीं कर रहा हूँ, लाइनिंग नहीं कर रहा हूँ कि वो बात क्यों, किंतु भाई ये हमारे देश की सेना का है, ये मसला हमारे देश की सेना की बहन का है। वो बहन हमारे देश के लिए है, वो हमारी बहन है। हम आज यहाँ सुरक्षित खड़े हैं तो सेना के दम पे खड़े हैं। अगर उनका अपमान होता है तो हम चुप नहीं रहेंगे, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, XYZ कोई पार्टी हो, जो सेना का अपमान करेगी हम उनके लिए विद्रोह करेंगे। विद्रोह करेंगे, हम आपको बता रहे हैं, सेना का अपमान नहीं सहेंगे। तो मतलब एक जो लड़की अपने जान को जोखिम में डाल के पाकिस्तान में चली जाती हैं, तो ये नहीं समझ में आता कि आखिरकार मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। लेकिन बीजेपी के वो नेता का अलर्गन टिप्पणी देना, इस तरीके से विवादित बयान देना, जो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मैदान में महिलाओं के सम्मान में उनसे ऐसी कभी उम्मीद नहीं थी। इस तरीके से जनता में भी आक्रोश बना हुआ है। बीजेपी का बस नारा है महिलाओं का सम्मान का, बस नारा है, कहीं सम्मान दिया है? अगर आज सम्मान देती तो सबसे पहले उसको इस्तीफा देना चाहिए था, कुछ संज्ञान लिया, कुछ बोला। हाई कोर्ट ने भी वहाँ पे बोल दिया कि भाई इसके साथ तो मांग रहे हैं भैया, मैंने इनको 10 थप्पड़ मार दिया, आपको मार दिया, माफी मांगने से हो जाएगा? बोलो तो मारू मैं, या आप मेरे को मार के माफी मांग लो। ये कौन सा सॉल्यूशन है भैया? अगर मैं राजनीतिक बता दूं ना, अगर राजनीतिक की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कितने % सरकार है, और एक महिला मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए मेरे को। रेखा गुप्ता कब वही है? अभी, हाँ अभी वही है ना, समय लगता है भैया। हाँ देखिए, अपने वादों पे 100% फेलियर है। अभी उसके लिए 2500 रुपए कहाँ गया भैया? वो तो इस आड़ में भूल गया सब कोई। पहले जुमला रहता है, सब आप मानते हो कि भारतीय झूठा पार्टी भारतीय जुमला पार्टी बन गई है? मानते हो, एक्सेप्ट कर रहे हो? भारतीय जुमला पार्टी बोले कि भारतीय झूठा पार्टी बोले, ये बताओ। अभी ये तो जनता तय करेगी। जनता ही है, ऐसा नहीं है कि आपके पास माइक है तो आप जनता नहीं हो, आप भी जनता ही हो। आप क्या डिसाइड कर रहे हो? क्योंकि ये आज तक ये झूठ ही बोला है, कुछ किया नहीं है, कुछ नहीं किया है झूठ के अलावा। ये बम तो जाके न्यूज ही बता रहा था कि हमने इस्लामाबाद में बम गिरा दिया, हमने पठान वो उसमें क्या नाम रावलपिंडी में बम गिरा दिया, ये तो न्यूज ही बता रहा था। तो न्यूज वो गोदी मीडिया गोदी मीडिया का कमाल है, गोदी मीडिया का कमाल है, ठीक है? अरे भैया, कुछ नहीं, हम देश के नेता के साथ नहीं है, हम देश के आर्मी के साथ है, देश के BSF के साथ है, हम देश के नेता के साथ नहीं। अगर आज कुछ होगा देश में, सबसे पहले नेता भगेंगे, नेता के लड़के भगेंगे। लड़ना मरना उन्हीं को और हमको है। क्या कह रहे हैं भैया? अरे हमारी देखिए, अदर देश की मीडिया चांद पे जा रही है, हमारी देश की मीडिया नले के गटर में जा रही है। भैया वो तो कहती है कि हम हाँ। पाकिस्तान डर गया। अरे मोदी जी बासी सब्जी को पानी मार मार के छिड़क कर उनको ताजा करने में लगी है। हाँ। देश की चिंता कोई नहीं, रावलपिंडी पे बम गिरा रहे हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तान का डरना हम लोग चाहते हैं। 142 करोड़ जनता ये चाहती है कि पाकिस्तान का मानचित्र से नामो निशान खत्म हो जाए। मुद्दा शांत हो गया भैया। नहीं ठीक, अभी शांत नहीं हुआ है, ये क्रांति पैदा हुआ है। जब तक वो खत्म ना हो जाए, ना पाकिस्तान नहीं, ना पाकिस्तान, जब तक वो खत्म ना हो जाए, जब तक इस दिल में शांति नहीं आएगी, ये बेचैनी रहेगी। अगर इनसे नहीं होता है तो हमारे यूपी के जनता को छोड़ दे, हम लोग जाके निपट लेंगे, समझ लेंगे। यही होगा, मारे जाएंगे, देश के लिए मारे जाएंगे।
अच्छा, सोफिया कुरैशी पे इस तरीके से विवादित बयान देना, इसको कैसे देख रहे हैं? ये तो देखो सर, ये शुरू से ही, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, शुरू से ही मैं सूफिया कुरैशी को तो उन्होंने बोला, बहुत बड़ी बात उन्होंने बोला है, उनके साथ तो कार्रवाई होनी चाहिए। उसको तो, उस देशद्रोही को तो फांसी की सजा दे दो, वो भी कम है। फांसी की सजा दे दो, वो भी कम है। ने भी यही बात यही बोला, और क्या। मैं ये नहीं, वो क्या है ना, बीजेपी का वोट बैंक है, वो बीजेपी का वोट बैंक है, इसीलिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर यही अदर पार्टी होता तो उसको कहां से कहां घसीट के लेके जाता। मीडिया में भी बस कल चलाया गया, बाकी यूट्यूबर उसे चला रहे हैं, बाकी वो खत्म है। गोदी मीडिया उसे भी खत्म कर दी है। तो मतलब आपको नहीं लगता कि आखिरकार ये विवादित टिप्पणी और बयान जो पूरा देश देख रहा है सूफिया कुरैशी को, ये कह रहा हूँ उसके पीछे सपोर्ट कौन कर रहा है, ये सब बोलने, वो छोटा सा पार्टी का छोटा सा एमएलए है कि नहीं, ऐसी अगर बातें बोले तो सपोर्ट कौन कर रहा है, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है। आपका माइक चल रहा है, आपका चैनल चल रहा है लोगों के माध्यम से, तो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चल रहा है कि नहीं, उसको कौन सपोर्ट कर रहा है कि वो ऐसी विवादित बयान दे रहा है, चाहे कोई भी हो। भैया विवादित बयान सहमत है? विवादित बयान तो ऐसे सहमत तो नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। ऐसे नेता को जनता के हवाले कर दीजिए, वो खुद इनका हिसाब कर भैया देंगे। जनता के अलावा हवाले नेता को क्यों करें? ऐसे नेता को जनता के हवाले कर दीजिए। उनसे चुना था, जनता ने उसे चुना था, अब जनता के हाथ से जनता ही उसका रिजल्ट भी देगा। तो मतलब आप लोग ये चाहते हैं कि उनको जनता अगर को अगर दिया उनसे जाए? नहीं हो रहा तो सौंप दे, हम लोग बता देंगे कि वो कुरैशी क्या है, तू क्या है, दे दे। अगर जनता बताएगी। हाँ 100%। क्यों, जनता के माध्यम से तो है, जनता के वोट बैंक से है ना वो। अगर जनता के विरोध में अगर ऐसा बोलेंगे तो अगर सरकार से नहीं समझ रहा है तो दे दे जनता को। सुप्रीम कोर्ट देख तो रही है, क्या देख रही है? अगर कल देखते की डेट दी है। ठीक है, कल भी देखते हैं क्या होता है, कल भी देखते हैं क्या होता है। अगर वही नेहा राठौर कुछ बोलते बीजेपी के खिलाफ तो देशद्रोही बन जाती है। अगर ये हमारे सैनिक के साथ, आर्मी के साथ अगर ऐसा बोले तो वो देशद्रोही नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छी है, बीजेपी के साथ में बोली है। ये दोगलापन नहीं चलेगा। तो नेहा सिंह राठौर तो पाकिस्तान के पक्ष में कहीं तो नहीं बोला? ये तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर कोई और बंदा बीजेपी के अलावा अदर पार्टी का कुछ बोल दे तो वो देशद्रोही हो जाएगा। अगर बीजेपी वाला कुछ भी बोले तो नहीं, वो कुछ बोला ही नहीं, हमने सुना ही नहीं है, इस कान से सुन के इस कान से निकाल दिया, कुछ है ही नहीं है। मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरीके से राजनीति 100% यही है। शुरू से उसको देश से मतलब नहीं है, उसको जनता से मतलब नहीं है, बस उसको वोट बैंक से मतलब है। आगे 6 राज्य में चुनाव होना है, उसको उस पर फोकस देना है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो 26 लोग मारे गए थे। मोदी जी उन 26 जो शहीद हुए थे उनके घर जाते, ये ना कि सीतामढ़ी जाते चुनाव का दौरा करने के लिए, वो इम्पोर्टेंट था। जैसे वो सऊदी अरबिया से आ गए यहाँ पे ना, जब जैसे आक्रमण हुआ था आगे देखने के लिए ना, तो वैसे जैसे 26 मरे तो उनके घर जाते, वो वहाँ छोड़ के चले गए सीतामढ़ी। तो जाके वहाँ इंग्लिश में भाषण दिया। अरे इंग्लिश हो हिंदी हो जो भी हो, स्पीच भाषण दिया अपने वोट बैंक के लिए। क्योंकि वहाँ पे दिस ईयर चुनाव है, अक्टूबर नवंबर में, उनको चुनाव पे फोकस है, उनको अपने सीट पे फोकस है, अपने राज्य पे फोकस है कि राज्य मेरे से कहीं निकलना जाए। अच्छा भैया, सोफिया कुरैशी के ऊपर इस तरीके से विवादित बयान कैसे देखते हैं? सूफिया कुरैशी के ऊपर विवादित बयान तो अच्छी बात नहीं है, वैसे अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है, गलत है। विवादित बयान, कोई इंसान आपके देश के लिए फाइट कर रहा है, हमारे देश के लिए फाइट कर रहा है, और उसके बारे में ऐसा बयान पॉजिटिव बोलना चाहिए ना, निगेटिव कोई ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जी। तो बीजेपी के नेता साहब का कुछ होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगी? देखिए, बीजेपी के नेता, कुछ तो नेता अच्छे हैं और कुछ नेता इस तरीके की जैसे बातें कर रहे हैं वो तो गलत है। वो ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। तो आखिरकार किसी बड़े नेता ने जैसे हम और आप देख रहे हैं कि कोई इंसान हमारे देश हित के लिए बेहतर काम कर रहा है और उसी के लिए हम उंगली करने लगे तो गलत बात है ना। तो आखिरकार बड़े नेताओं ने संज्ञान क्यों नहीं लिया इस मामले? बड़े नेताओं में संज्ञान अभी लेंगे, 8-10 दिन बाद लेंगे। अच्छा, हाँ, टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। क्या है कि धीरे धीरे जब सही का रास्ता जो होता है ना, तब अख्तियार करेंगे तब सही होगा। जनता से समझ रहे थे कि आखिरकार इस बयान को कैसे देख रही है, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ मैं श्रीवास्तव, भारत एक नई सोच।